बट अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आईपीएल में होने वाला है, जो कि बहुत अवेटेड था लोगों के लिए, काफी टाइम से लोग कहते थे कि भाई ब्रावो के बारे में बात करी जाए। ड्वेन ब्रावो केकेआर में कैसे आए हैं और वो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या वो एक अच्छा मूव है कि नहीं है, इसके ऊपर जो पूरी बैक स्टोरी है ना, ये हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्राइडे एक गेस्ट के साथ हमने पॉडकास्ट शूट करा है, एक पॉपुलर जर्नलिस्ट है जिनको आप जानते होंगे। कैसे सिलेक्ट हुए बेसिकली, कैसे उनका नाम उभर के आया, वो सब उसमें डिस्कस होगा। एग्जैक्टली हाँ, और किन किन नामों को उनसे पहले अप्रोच करा गया था, हाँ। वो सब भी उसमें डिस्कस्ड है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनके मुंह से ही सुनना ये बात। नेक्स्ट फ्राइडे का पॉडकास्ट निकालेंगे, बट मैं कुछ स्निपेट्स तोड़ के यहाँ पे भी दूंगा। एंड क्या ये अच्छा है या बुरा है, उसको हम अच्छे से आज एनालाइज करेंगे, जो कि आई थिंक मेन रिक्वायरमेंट थी सारे ऑडियंस की। स्टोरी पार्ट तो हम लोग उस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। क्रक्स क्या है बेसिकली, ड्वेन ब्रावो कैसे आए। ड्वेन ब्रावो वॉज नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ केकेआर, और कौन सी प्रेफरेंसेस थी वो अगले फ्राइडे हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। बट अल्टीमेटली वो लास्ट मोमेंट पे कैसे आए केकेआर पे। भरत अरुण जो कि हमारे बॉलिंग कोच हैं, जो कि इंडिया के साथ भी डेथ बॉलिंग पे बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने नाम रिकमेंड करा। और आंद्रे रसल और सुनील नारायण ने अल्टीमेट ठप्पा लगाया कि भाई ले आओ इस बंदे को, ठीक है। ऐसे ड्वेन ब्रावो आए हैं। वंस अगेन डिटेल्ड स्टोरी ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। अब जब वो आ गए टीम में, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे की, जरा उसको एलैबोरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि किन के कहने पर आए हैं। सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा पॉइंट था इनके फेवर में ड्वेन ब्रावो के, कि आप ऑलरेडी केकेआर की बाकी फ्रेंचाइज जो हैं नाइट राइडर्स ग्रुप की, चाहे वो एमएलसी में हो जाए, चाहे वो कैरिबियन प्रीमियर लीग, पता नहीं कहाँ पहल गए अब तो, काफ़ी फ्रेंचाइज में ऑलरेडी ये एसोसिएटेड थे, या तो एज अ प्लेयर या तो किसी और रोल में। तो बेसिकली आज की डेट में क्या हो गया है, क्योंकि आप एज अ ग्रुप, एक एज अ कंपनी नाइट राइडर्स जो है, अलग अलग फ्रेंचाइज में एक्सपैंड कर रहे हो, अलग अलग लीग्स में जा रहे हो, और ये अलग अलग लीग्स जो है वो ऐसा भी नहीं कि सब सेम टाइम पे हो रही होती हैं, अक्रॉस द ईयर चल रही होती हैं। तो अगर आप 10 लीग में 10 अपने टीम्स खोल रहे हो ना, उतनी बड़ी सरदर्दी भी है, हाँ। उतना ही मुश्किल मैनेज करना भी है। ऐसे में अगर आपको एक बंदा मिल जाए, आपके हाथों पे आ जाए, जो कि ऑलरेडी आपके दूसरे फ्रेंचाइज में रह चुका है, उसको पता है कि आपके क्या वर्किंग होती है, कैसे चलता है क्लब, और अगर आप उसको सारे क्लब्स का मेंटर बना दो, तो आपका काम कितना आसान हो गया। आई थिंक एक तरीके से वो है ना कि आपका कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है इसके चक्कर में, प्लस आपको एक कन्वीनियंट वे मिल गया, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइज के साथ ही वो एसोसिएटेड है। यू नो आपको अगर आपको 10 जगह काम करना और 10 अलग अलग लोगों से डील करना, उससे अच्छा ये कि 10 जगह काम करो बट एक ही बंदे से डील करना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। प्लस ड्वेन ब्रावो के लिए भी अच्छा है क्योंकि ही नोज द फ्रेंचाइज इन एंड आउट, और तो वो हर जगह जाके उसी लेवल पे बेसिकली कॉम्पीट करवा सकता है टीम को। बेसिकली जो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है ना, कि हमें पता है ये एक बंदा है हमारी लीडरशिप में, ये हमें हर जगह लीड करने वाला है, क्लैरिटी बहुत मिल जाती है और आसान हो जाता है काम, सिंप्लीफाई हो जाती है प्रोसेस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था ड्वेन ब्रावो को सेलेक्ट करने पे, ये तो हम बात कंफर्म कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा, विच इज़ कि यार देखो ड्वेन ब्रावो को सिलेक्ट तो कर लिया और ये एक रीज़न भी था इम्पोर्टेंट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी फ़ायदे भूल जाएं ड्वेन ब्रावो के। भाई ही इज़ अ मेंटालिटी मॉन्स्टर ऑल्सो। हमने गौतम गंभीर की बात करी, सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट था हमारे लिए क्या था कि ये बंदा आके टीम की मेंटालिटी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लोग भूल जाते हैं कि ड्वेन ब्रावो मल्टीपल टाइम्स चैंपियन है, आईपीएल बहुत बार जीत चुका है, राइट, कैरिबियन प्रीमियर लीग में कितनी बार जीत चुका है। उसको पता है कि एक टीम जीतती है तो क्या फीलिंग होती है, कैसे उस जीतने के प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब वो मेंटालिटी आपकी इंस्टिल्ड है तो आप ऐसा ही बंदा टीम में लेके आना चाहोगे जो कि बोल सके कि हाँ मैंने ये सब कर रखा है इसलिए मेरी बात सुनो, मैं कमांड। गौतम गंभीर की इतनी इज्जत इसीलिए तो थी, 2 टाइटल जिताए थे केकेआर को, कह रहा है कि अब मैं एज अ मेंटर जिताऊंगा, तो लोग सुनेंगे ना उसकी बात। आई थिंक वही है ना कि एक तरीके से जब लोग कहते हैं कि एक तो लोग कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, तो अगर आपने ऑलरेडी इफ यू हैव बीन इन दैट पोजिशन तो आपको पता है आपको क्या करना है, एंड अगर वो पता है, प्रूफ है उस चीज़ का कि आपने उस चीज़ को पुल ऑफ कर रखा है, तो जो यंगर बेसिकली आप कह सकते हो यंगस्टर्स है या फिर जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जो कि उस पोजीशन में नहीं रहे या फिर दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म इन दो सिचुएशंस, दे विल बी ओपन टू द आइडिया कि हाँ भाई अगर ये बंदा कह रहा है, ये कर भी चुका है, मैंने देखा है इसे करते हुए, तो सही कह रहा होगा। और इसमें एक बहुत बड़ा अनदर रीज़न वाज
वंस अगेन लोग भूल जाते हैं जो अफगानिस्तान के साथ भी उसने काम करा है, दैट इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल भाई। प्रोग्रेस अफगानिस्तान ने कितनी दिखाई है उसके अंडर T20 फॉर्मेट में। तो सिर्फ फ्रेंचाइज लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका एक्सपीरियंस है एंड पीपल वांट हिम। ऐसा नहीं है कि हर जगह से रिजेक्टेड था इसलिए आए हैं यहाँ पर। तो ऐसे बंदे को जिसकी इतनी हाई पेडिग्री आप उसको लेके आ रहे हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा कंटेंडर तो वो बनता ही बनता है। ऑल्दो देन लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर इतना अच्छा कंटेंडर है तो उसे पहले क्यों नहीं अप्रोच वो अभी हम उसकी बात करेंगे आगे। एक और जो मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा, देन वील मूव ऑन टू द गुड एंड द बैड पार्ट ऑफ ड्वेन ब्रावो, विच इज कि हम लोग वंस अगेन ये भूल जाते हैं वो बंदा किस तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम में। वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी पे ऑफर है, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट फील्डर, वेरी एथलेटिक फील्डर, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट। तो आई थिंक हम सब जानते हैं कितना किस लेवल का बंदा रहा है। आई थिंक आज तक उसका रिकॉर्ड है शायद मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल IPL सीजन का, 30-31 विकेट कुछ थे, आई कुड बी रॉन्ग। स्लो डिलीवरीज का कोई मैच नहीं था उसकी। और बैटिंग भाई, बैटिंग भी कितनी अंडररेटेड थी उसकी। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, नंबर 8 पे बैटिंग कर सकता है, कहीं भी करा लो, फिनिशिंग भी कर लेता है। तो वो हर स्किल सेट पे आपको इनपुट दे सकता है। ऑल्सो ग्रेट डांसर एंड सिंगर। तो मुझे ऐसा हाँ भाई, रील्स का गेम भी अब करता है KKR का। तो जिस तरीके से वो ऑफर कर सकता है अलग अलग एडवाइस अलग अलग फील्ड में, क्रिकेट में भी 2-3 फील्ड्स होती हैं अलग अलग, वो भी एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होगा। आई थिंक वो तो गौतम गंभीर के पास भी नहीं था परहैप्स। हाँ, बॉलिंग में आप क्या एडवाइस लोगे गौतम गंभीर से इतना ज़्यादा? वो एज अ बैटर बता सकते हैं कि अच्छा एक बैट्समैन ऐसे सोच रहा होगा तो ऐसे बॉलिंग करिए। ब्रावो भी वो चीज़ कर सकता है एंड ही डज बोथ थिंग्स ऑल्सो। प्लस बहुत रिसेंटली भी प्लेयर भी रह चुके हैं। तो आई थिंक इन सब के चलते हुए ड्वेन ब्रावो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि वो क्यों एक अच्छे फिट हैं। अब हम लोग ज़रा इस मूव के पीछे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं इसकी बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बात करी कैसे वो आए और क्या क्या वो चीज़ें टेबल पे लेके आ रहे हैं। क्या फ़ायदे तुम्हें लग रहे हैं? और सी आई थिंक एक ये तो फायदा बहुत बड़ा था ही दैट ही हिमसेल्फ हैज़ बीन एन ऑलराउंडर, तो वो ओवरऑल कोचिंग प्रोवाइड कर सकता है टीम को। प्लस आई थिंक जो 2 बहुत ज़्यादा सीनियर फिगर्स है टीम के अंदर, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आंद्रे रसल से इनफैक्ट वही थे जिन्होंने बेसिकली वो स्टैंप लगाया कि हाँ भाई इसको ला सकते हो आप। आई थिंक एक बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है कि ये होगा कि जो वेस्ट इंडियंस है ना, जो कि KKR का कोर है काफ़ी हद तक कह सकते हो, नारायण और रसल स्पेसिफिकली, इनकी जो वेलबींग है, एक जो फील गुड एटमॉस्फेयर है, वो भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प होगी। ये लोग गौतम गंभीर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अब वो चले गए हैं तो नाउ दे हैव समवन जो कि उनकी कंट्री से है, ये कंट्री क्या मतलब कलेक्शन ऑफ आइलैंड आप कह लो। तो उसके चलते हुए आई थिंक वो भी एट होम फील करेंगे और ज़्यादा, उनको समझने वाला एक बंदा है जो कि जानते उनको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो नारायण और रसल का रेवोल्यूशन लास्ट ईयर कैसे हुआ, क्योंकि गंभीर नोज एग्जैक्टली हाउ टू यूज देम। उसके चलते हुए ही उनका बेस्ट निकल के आ पाया जब हम सब सोचे थे कि इनको बेच देना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ कंटिन्यू करके रखनी है तो यू नीड समबडी हु नोज बोथ ऑफ देम इन एंड आउट, एंड ड्वेन ब्रावो बिकॉज वो सेम टीम से खेलते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जानता है उनको। आई थिंक एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। मतलब जैसे अभी हमने रिसेंटली पॉडकास्ट करा था KKR के एक प्रेजेंटर के साथ, उन्होंने कहा था कि मे बी हो सकता है गौतम गंभीर कुड बी अ बिट इंटिमिडेटिंग फॉर यंगस्टर्स एंड नेचुरली, क्योंकि एक इंडिया का इतना जाना माना प्लेयर जो कि इतना वर्ल्ड चैंपियन है, अपने आप को टॉप लेवल पे प्रूव कर चुका है, प्लस एज अ पर्सनैलिटी ऑब्वियसली वो इधर उधर कभी कभी चीज़ें चेंज होते हुए दिखती हैं। वेन एवर ही इज अ विराट कोहली नाउ डेज, तो लगता है भाई ये तो कौन थे भाई, कहाँ से लड़ रहे थे लोग पहले। इंटरव्यू में भी काफ़ी हंसते हुए बात करते हैं, बट इन जनरल उनकी जो पर्सनैलिटी है आई ऑल्सो थिंक कि हो सकता है इंटिमिडेटिंग हो कुछ लोगों के लिए। अच्छा, आई थिंक ड्वेन ब्रावो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ऑन दी अदर हैंड काफ़ी हंसी मजाक करने वाले हैं, तो ओवरऑल ड्रेसिंग रूम इन्वायरमेंट जो होगा वो काफ़ी फन हो सकता है ना। ये क्वेश्चन लोग कर सकते हैं क्या ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है या फिर गंदी चीज़ है, क्योंकि एक सीरियस ड्रेसिंग रूम, अ विनिंग ड्रेसिंग रूम इज अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम, ये गौतम गंभीर की फिलोसफी थी। आई डोंट नो कि क्या यही फिलोसफी ड्वेन ब्रावो की भी एग्जैक्टली। तो मे बी ये फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। वो वही बात है ना, जीतने का सब एक तरीका नहीं होता। हाँ, लोगों की अलग अलग फिलोसफी होती है, और गंभीर एक चैंपियन है, सक्सेसफुल है, सेम गोस फॉर ड्वेन ब्रावो। तो आई थिंक वो फर्क तो पड़ेगा। ये भी एक जो बाकी लोगों के लिए भी तुमने कहा वो भी एक पॉइंट हो सकता है पॉसिबली। एक और जो मैं पॉजिटिव पॉइंट दूंगा,
आई थिंक एक बंदा जो कि क्लब के साथ ऑलरेडी इतने सालों से काम कर चुका है, प्लस आईपीएल में दी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज से यहाँ पर आ रहा है, मुझे लगता है एक जो बहुत बड़ा फायदा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज अ फैन, आई वांट द सीक्रेट्स। ओके, एंड ये होता है। जब ब्रेंडन मैकलम केकेआर को छोड़ के बाकी फ्रेंचाइज में गए थे तो वहाँ के प्लेयर्स बोलते थे कि भाई ये होती है बातें, सब होंगी, नेचुरल है। अगर आपको एम्प्लॉय करा गया, इतना पैसा दे जा रहा है, तो यू विल बी एक्सपेक्टेड कि आप अपना एक्सपीरियंस, वो विनिंग जो भी था इवन अंडर एमएस धोनी, वो आप शेयर करो टीम के साथ। एग्जैक्टली। तो वो सीएसके के अगेंस्ट केकेआर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं। प्लस आई थिंक एक वो केकेआर फैंस को एक बोस्ट करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हारा जो लेजेंड था वो हम लेके आ गए अपनी टीम के, हमारे हर फ्रेंचाइज पे। बट मैं चाहता हूँ जो इनर ट्रेड सीक्रेट्स है ना वो केकेआर के पास है, एंड सीएसके से बेटर फ्रेंचाइज कोई नहीं है भाई। उनसे ज्यादा आदत जीतने की और किसी टीम को नहीं है, नॉट इवन मुंबई इंडियंस। नो ऑफेंस। तो इसी पे कमेंट आएंगे, देखिए पूरे पॉडकास्ट पे सुनेंगे, इसी पे कमेंट आएगा। तो आई थिंक कि वो विनिंग मेंटालिटी प्लस ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ द बेस्ट माइंड एमएस धोनी, वो हमें अगर थोड़े बहुत मिल जाए, उससे कुछ सीखने को मिल जाए, तो ये भी बहुत बड़ा हैक हो सकता है। राइट। और जो फायदे हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे, जैसे वो एलीट मेंटालिटी लेके आ रहे हैं, चैंपियन माइंडसेट है, ऑलरेडी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएटेड है तो इजी ट्रांजिशन है, ऑलराउंडर हैं। थोड़े नुकसानों की बात करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। सबसे पहला नुकसान जो मुझे लगता है, भाई तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, यू कैन नॉट रिप्लेस एमएस धोनी। सिमिलरली कितने भी अच्छे हो जाओ, क्या तुम गौतम गंभीर को रिप्लेस कर सकते हो केकेआर पे? राइट। आई थिंक गौतम गंभीर का जो इन्फ्लुएंस है केकेआर पे, ओवरऑल द रिस्पेक्ट दैट ही हैज, ड्वेन ब्रावो को ये मिली मिलाई नहीं मिल जाएगी ये चीज़। आई थिंक वो हर किसी को आके टीम में अर्न करनी पड़ती है। ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट रहेगी कि हाँ भाई ये कोच है, मैनेजर है, तो एक बेसिक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो रहेगी, बट वो एक होता है ना कि दिल से वो चीज़ आती है कि यार ये तो अपना है। तो आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको नेचुरली करने में, किसी भी प्लेयर को लगेगा ही लगेगा वो करने में, बट आई डोंट थिंक कि ही शुड बी लुकिंग टू रेप्लिकेट वॉट ही हैज़ डन। एज यू सेड ना, जीतने के अपने अपने तरीके होते हैं। हो सकता है ड्वेन ब्रावो अपने एक अलग तरीका लेके आए जो कि सक्सेसफुल हो सकता है, बट स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू द नेगेटिव पार्ट, आई थिंक गौतम गंभीर का एक जो चीज़ थी जो कि उसने एस करी है केकेआर में, दैट इज हिज ऑक्शन। एंड आई एम नॉट श्योर कि ड्वेन ब्रावो क्या ऑक्शन एस कर सकता है। मे बी ही इज अ ग्रेट कोच, मे बी वो विनिंग मेंटालिटी लेके आता है, बट अगर आपका मे बी 40% ऑफ आईपीएल इज वन इन द ऑक्शन, क्या ऑक्शन वो एस कर सकता है? वो बहुत बड़ी चीज होगी। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि गौतम गंभीर को अभी हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस करा कैसे क्या वो ऑन फील्ड जो उनकी ऑरा है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनके टैक्टिक्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, वो खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट जैसे कि तुमने कहा, आई थिंक अब मेजॉरिटी पार्ट जो डिटर्मिन करते हैं कि क्या आप आईपीएल में सक्सेसफुल होगे कि नहीं, वो ऑक्शन पे होता है, जो कि फील्ड पे नहीं है, फील्ड के बाहर की बात है। उसमें क्या आप गौतम गंभीर को रिप्लेस कर सकते हो, और भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि चंद्रकांत पंडित के पास वो लेवल का एक्सपर्टीज है ऑक्शन में। अब अभिषेक नायर जैसे लोग भी टीम में नहीं है जो कि ग्रूम करते थे, स्पॉट करते थे, स्काउट करते थे टैलेंट्स को, यंग टैलेंट्स को। तो उनके इनपुट्स भी नहीं होंगे कि अच्छा आप इस बंदे को टारगेट कर सकते हो ऑक्शन में, जो कि शायद महंगा नहीं बिकेगा क्योंकि लोगों की नज़र नहीं है, पर ये 10 सालों में बहुत लंबा बेनिफिट देगा। इन सब की मदद के बिना क्या ड्वेन ब्रावो वो काम अचीव कर पाएंगे? एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितने भी अच्छे मेंटोर हो जाओ, कितने भी अच्छे कप्तान हो जाओ, गौतम गंभीर खुद भी कहते हैं कैप्टन इज जस्ट एज गुड एज हिज टीम। अगर आप नेदरलैंड्स के कैप्टन हो और आप बहुत अच्छे कैप्टन हो, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे, क्योंकि इंडिया शायद एक बुरे कैप्टन के साथ भी आपको हरा देगी। टीम इतनी अच्छी है। तो वो टीम बनाना भाई, या तो अलग से एक ऑक्शन स्ट्रैटेजिस्ट लेके आओ, या तो फिर ड्वेन ब्रावो पे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा इतना एक्सपीरियंस ड्वेन ब्रावो को ऑक्शन टेबल पे कभी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर है। एंड शायद वो उनके इनपुट्स और ऑन फील्ड सजेशंस बहुत अच्छे हों, शायद ऑन पार हो विद गौतम गंभीर, बट अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करोगे उन सबको? ये तो परहैप्स शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और क्वेश्चन मार्क जो मैं कहूँगा, अभी हमने बात करी कैसे वो अलग अलग फ्रेंचाइज में केकेआर के हैं, तो उसके वजह से एक ईजी ट्रांजिशन होगा, उनको पता है काम कैसे करते हैं क्लब के अंदर। कुछ वेस्ट इंडियन प्लेयर्स भी हैं, वो भी एट होम फील करेंगे। मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक और ये भी था,
हमारा इंडियन कोर मैनेजमेंट का पूरा जा चुका है। दो सबसे बड़े जो नाम थे गौतम गंभीर, अभिषेक नायर, दोनों जा चुके हैं। आप कितने भी चिल्ड आउट पर्सन हो, कैसे भी हो, आप क्लब में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, एक स्क्वाड में, एक 25 लोगों की स्क्वाड में 15 लोग कम से कम इंडियन ही होते हैं। उनसे आप जिस लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे, क्या वो एक इंडियन जितना होगा? गौतम गंभीर एक इंडियन थे, एक बेटर कनेक्ट पॉसिबली हो सकता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बातें भी हैं। क्या ब्रावो उस चीज पे खड़े उतर पाएंगे? उसमें ब्रावो की गलती नहीं है, ये बस एक कल्चरल फर्क है। हाँ, एज एन इंडियन आपको नेचुरली थोड़ा एडवांटेज होगा, नहीं होगा। एंड आई थिंक एक वो भी पॉइंट आता है, अगर आपको 25 लोग मेंटेन करने हैं तो क्या एक आदमी काफी है उस सब के लिए? अभी तक हमने देखा कि अभिषेक नायर था बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच इनका अलग है, फिर इनका एक मेंटोर अलग है। अब यहाँ पे ड्वेन ब्रावो ले तो आया, अब उसको सब कुछ करना है। नहीं तो ये सब बोल रहे हैं कि ये लोग अभी और लोगों को अनाउंस करने वाले हैं। अच्छा, ओके। वो स्ट्रिक्टली एज अ मेंटोर ही काम करेंगे, बट जो प्रॉपर एक जो स्पेसिफिक रोल्स हैं असिस्टेंट कोच के, हेड कोच के, वो सब अभी आने वाला है। फेयर पॉइंट, फिर ठीक है। बट स्टिल आई थिंक एज अ मेंटोर आपको जो आपका इन्फ्लुएंस होगा, भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेंटोर लाने की जरूरत है नहीं। हाँ, एडेड पोजीशन है, वो एडेड पोजीशन है जो कि गौतम गंभीर ने फेमस कर दी है। इतना ज्यादा कोई चलन था नहीं एक मेंटोर का होने का, जो कि फील्ड पे रह के सब बता रहा होता। तो केकेआर अगर मेंटोर लेके आई है ना, चाहते तो ड्वेन ब्रावो को एज अ कोच भी लेके आ सकते थे आप। वो मेंटोर लेके आप आई इसलिए क्योंकि नाउ यू रियलाइज कि एक फर्क पड़ता है इस चीज से, थैंक्स टू गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर जो फर्क लेके आ रहे थे वो अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑफकोर्स एक इंडियन फैक्टर होता है। जब आप एक इंडियन हो, आप उस तरीके से इंडियन प्लेयर से बातें कर सकते हो जो कि फॉरेन प्लेयर नहीं कर सकता, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या ड्वेन ब्रावो चीज कर पाएंगे? या तो अब जो कोचेज आ रहे हैं वो इंडियन हो कि ड्वेन ब्रावो को कुछ कम्युनिकेट करना तो उनके थ्रू कर दे, बट अगर अब जो कोचेज आएंगे ना वो भी अगर फॉरेन हो तो शायद एक इशू होगा। अब पता है लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार ये कोई वैलिड रीजन लग नहीं रहा सुनने में, बट इससे बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक फर्क पड़ता है। आप खुद को इमेजिन करो ना, अगर आप 21-22 साल के एक प्लेयर हो, यंगस्टर हो, जो कि अभी अभी टीम के अंदर आया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली में कि आप बहुत कंफर्टेबल हो पाओ ऐसे एंड बात कर सको खुल के। एक को कम्युनिकेशन गैप रहेगा ही रहेगा, वो कल्चरल डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो एक इंडियन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई व्हाट यू सेड ना कि एक अलग अलग ये लोग कोचेस लेके आएंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि इंडियन कोच आए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बट जैसी जा रही हैं चीज़ें अभी तक, आई थिंक अब ये तीनों प्रॉब्ली, अभी तक गौतम गंभीर के अंदर एक ही एक बंदा था जो कि बॉलिंग कोच था, जो कि फॉरनर था, बाकी सब तो इंडियन ही थे। यहाँ पे अभी एक फॉरनर आ चुका है। आई थिंक इंडियन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टू सम दिस अप, क्या तुम्हें लगता है ओवरऑल कि ड्वेन ब्रावो को मेंटोर बनाने का अच्छा डिसीजन है? एक नेट पॉजिटिव है, नेट नेगेटिव है? सी आई थिंक ये हमने बहुत जो तारीफ करी है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें लेके आता है, बट एट द सेम टाइम केकेआर में बहुत टाइम से एम्प्लॉयड है वो। ऐसा क्यों था कि वो इतना लेट उस पर डिसीजन लिया गया? क्यों वो स्टार्टिंग की 2-3 चॉइसेस में नहीं था? अभी जो हम लोग आपको वो अगली फ्राइडे वाली पॉडकास्ट में बताएंगे, उसमें आपको पता चलेगी ये चीज़ कि पहले 3-4 लोगों को अप्रोच करा गया था, जो कि एक नाम ऐसा भी जो कि आप सब चाहते थे शायद। हाँ, जो कि लाइक प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर थे। ड्वेन ब्रावो काफ़ी नीचे थे, काफ़ी लेट इनको मेंशन भी करा गया पूरी मीटिंग के अंदर। सो कोई ना कोई तो रीज़न हो गई ऑब्वियसली इसका, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि जो पॉजिटिव्स हैं वो डेफिनेटली है, बट सब कुछ बहुत हंकी डोरी नहीं है। हो सकता है चीज़ें गलत तरीके से भी काम कर जाएं अल्टीमेटली, बट हाँ, एटलीस्ट एज अ केकेआर फैन यू कैन होप कि चीज़ें बेटर। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इट इज़ अ ग्रेट चॉइस। ओके, क्योंकि गौतम गंभीर के जाने के बाद हार्डली मार्केट में से 1-2 नाम ही थे जो कि आप इमेजिन कर सकते थे एज अ मेंटोर। हाँ, और किसी ने भी ड्वेन ब्रावो का नाम सोचा भी नहीं था। जो स्किल सेट, एक्सपर्टीज और माइंडसेट वो लेके आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू ऑफर। बहुत वैल्यू वो ऑफर कर सकता है, बट अगर वो किसी तरह से सपोर्ट स्टाफ का हेल्प लेकर या फिर खुद अपना ये 2-3 चीज़ों पे काम करके वो जो हमने कमियां बोली उनको फिक्स कर ले, आई थिंक बहुत ही तगड़ा एडिशन हो सकता है, एंड एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है जो कि अगर पे ऑफ कर गया, हैट्स ऑफ टू केकेआर's थिंक टैंक, राइट, कि जिसने किसी ने भी नहीं सोचा था ब्रावो आ गए। बहुत पोटेंशियल है इस साइनिंग पे। मैं इस बात पे एंड करना चाहता हूँ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।